तो नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम आप लोग के लिए जो है से कक्षा 8 विषय यहाँ पर जो है से आप लोग के लिए अ, विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा 2000 यहाँ पर 26-27 के लिए जो है से पूरा यहाँ पर आप लोग के लिए यहाँ पर पूरा यहाँ पर पेपर ही यहाँ से लेके आ चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए जो है से हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें। तो यहाँ पर आप लोग को समय 3 घंटे, पूर्णांक यहाँ पर 70 का और विषय यहाँ पर हिंदी का यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग को विद्यार्थी का नाम और सामान्य निर्देश को पढ़ते ही आगे बढ़ लेना होगा। उसके बाद पहला प्रश्न कह रहा है ध्वनि कविता के रचनाकार कौन से है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा इसमें एकदम महादेव वर्मा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है आकाश से गिरा खजूर में अटका लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो हम लोग जानते हैं मुसीबत से दूसरी में फंसना, तो इस करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो करा बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग यहाँ पर हमारा हो जाता है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा बेई यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। चौथा प्रश्न कह रहा है रहमन पानी रखे बिन पानी सब सुन, यह किस कवि की उक्ति है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा रहीम दास का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा एकदम यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है पांचवा निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण यहाँ पर हमारा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सुंदरता इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से खंड यहाँ पर हम लोग खामी आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है छठा प्रश्न निम्न के शब्दों का पर्यायवाची यहाँ पर आप लोग को शब्द लिखना होगा। और सातवें प्रश्न में यहाँ पर आप लोग को कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो इनका अर्थ यहाँ पर आपको लिखना होगा और वाक्य प्रयोग भी करना होगा। आठवें प्रश्न में यहाँ पर आपको लोकोक्ति दी गई है, तो आप लोग को इसका उचित प्रसंग यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद 9वें प्रश्न में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को अशुद्ध वाक्य दिया गया है, तो यहाँ पर आपको वाक्य दिया गया है तो आप लोग को इसको यहाँ पर शुद्ध करके लिख देना होगा। उसके बाद 10वें प्रश्न में आप लोग से यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पर अलग अलग मूल यहाँ पर पूछा हुआ है। 11वें प्रश्न में यहाँ पर आप लोग को इस साइड में यहाँ पर आप लोग को शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर आपको कौन सा शब्द भरना होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 12वां प्रश्न कह रहा है 12वें प्रश्न में रचना से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग को मिलान करने के लिए दिया है, तो आप लोग को जो यहाँ पर सही लगे आप लोग यहाँ पर मिलान कर दीजिएगा। खंड गा में यहाँ पर हम लोग आते हैं। तो 13वें प्रश्न में कह रहा है अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को यहाँ पर हमें रीड करना होगा। उसके बाद इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर नीचे प्रश्न दिया गया है, तो प्रश्न को हम लोग को यहाँ पर अच्छी प्रकार से पढ़ना होगा और ऊपर वाले गद्यांश के हिसाब से आंसर देना होगा। 14वां प्रश्न कह रहा है नीचे यहाँ पर हम लोग को उसी प्रकार से सेम टू सेम फॉर्मेट में पद्यांश दिए गए, तो पद्यांश को पढ़ना होगा और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को फिर से पद्यांश के अनुसार यहाँ पर नीचे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इसी प्रकार से 15वें प्रश्न में हम लोग को यहाँ पर व्याकरण से रिलेटेड, काल से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, तो आप लोग यहाँ पर इसको भी कर लीजिएगा। 16वें प्रश्न में अलंकार से पूछा है, अलंकार की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर नीचे दिए गए सभी अलंकार का यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद 17वें प्रश्न में देखते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 100 से 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। उसके बाद 18वें प्रश्न में रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के यहाँ पर आपको बारे में बताना होगा। और उसके बाद अंतिम खंड घा में आ जाते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर उसमें भी वही दिया है। एक यहाँ पर हम लोग को पूरा एक प्रकार से गद्यांश दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को इसका संदर्भ बताना होगा, यहाँ पर थोड़ा अपने शब्दों में बनाकर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर इसका उत्तर प्रश्न भी दिया गया तो उत्तर भी देना होगा। इसी प्रकार से अथवा में एक दूसरा दिया गया है। 20वें में यहाँ पर आप लोग को सेम टू सेम तरीके से यहाँ पर आपको पत्र के बारे में यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद अथवा में भी दिए गए। उसके बाद 21वें में हम लोग को यहाँ पर एक संवाद, जैसे हम लोग बात करते हैं शिक्षक और विद्यार्थी, तो यहाँ पर आप लोग को उसी प्रकार से कुछ यहाँ पर अपने बनाकर यहाँ पर लिखना होगा। 22वें प्रश्न में हम लोग को यहाँ पर सीधे सीधे निबंध यहाँ पर लिखना होगा। 3 विषय दिए गए, तीनों में से जो आए और अथवा भी यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है। उसके बाद 23वें प्रश्न में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। अथवा में जो यहाँ पर आपको दिखे आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर अपना पूरा यहाँ पर पेपर जो है समाप्त कर लिया है। तो मैं आशा करूंगी कि आप लोग को अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और पेपर से बहुत ही मदद मिला होगा। और अगर आप लोग अभी कक्षा 8 में और हिंदी की तरह विषय गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे और भी पेपर को देखना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर हमारे चैनल के अंदर आप लोग चले जाइए और वहाँ पर आप लोग को बहुत सारे विषयों के यहाँ पर पेपर देखने को लिए मिल जाएंगे। और ऐसे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें
क्योंकि हर बार मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि इस इंटरनेट की दुनिया में हम एक बार ही मिलते हैं। तो चलिए मैं हम लोगों को किसी और वीडियो मिलकर जाए, इस पे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इस चीज़ के एहसास हो। तो चलिए, जय हिंद।